हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ माशाल्लाह से हो गई थी 15वीं सहरी कंप्लीट हमारी। और ये देखिए मैंने एक दिन पहले कोफ्ते बनाए थे सालन का सोच के बनाए थे, लेकिन जैन ने और मिनहल ने मना कर दिया था कि वो सालन नहीं खाएंगे। तो मैंने इनको फ्राई कर लिया, जो कि जैन को बेतहाशा पसंद आए, माशाल्लाह से मिनहल को बहुत पसंद आए। इन्होंने सूखे ही खाए, ना इन्होंने पराठे के साथ खाए, ना इन्होंने उसके साथ खाए। मिनहल ने तो फिर थोड़े से चावलों के साथ खाए थे। जैन कह रहा था मैं इनको रूखा ही खाऊंगा। और खैर सहरी हो गई थी और नमाज वमाज से फारिग हो गए थे, तो 6:30 हो रहे थे। तो राहिल के जाने का टाइम हो गया था, तो मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। और इस वक्त अच्छा लग रहा होता है, तो जब तक राहिल की गाड़ी चली ना जाए तो फिर मैं खड़े होके कुछ ना कुछ पढ़ के उन पे दम कर देती हूँ। और बस ये राहिल के जाने का टाइम था, तो मैं इस वक्त खड़ी होती हूँ, तो बस थोड़ी सी वीडियो बना ली, जो कि उनको पता नहीं था। और खैर ये चले गए थे। और आज बहुत टफ डे था, क्योंकि आज बच्चों का सारा होमवर्क सबमिट कराना था मुझे, जो डीएलपी थी। जो इनका जो ऑनलाइन क्लासेस आती हैं वो बहुत टफ हो गया है। घर में रह के पढ़ाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। और खैर मैं इधर आई तो ये नाराज़ बैठी हुई थी ये हमारी ऊपर वालों की हैं, बाऊ छोटी सी पाली सी। और पता नहीं किससे नाराज़ बैठी थी बहुत टेढ़ी है और बहुत लालची है, कबूतरों को ऐसे देखती है बैठ के कि बस के खा जाएगी कबूतरों को। और बहुत टेढ़ी भी हैं, एटीट्यूड वाली हैं, फ़ौरन नखरे दिखाने लगती हैं, ज़रा सा इनसे थोड़ा सा वो हो जाए तो कोई बात ना माने। जैसे ये बाहर निकलने के लिए करती है और वो लोग कहते हैं कि इसको बाहर ना निकालें, उसको अंदर ही रखें, क्योंकि फिर ये ऊपर दीवारों पे चढ़ जाती हैं तो ये वापस नहीं आती हैं। खैर जब मैंने बाहर देखा तो ये ऑलरेडी ही बाहर थी। तो खैर फिर मैंने चलना शुरू कर दिया था। घास पे निकल आओ तो फिर होता है कि थोड़ी देर तो टहल ही लो, थोड़ी देर भी वॉक कर लो तो ज़रा सा अच्छा सा लग जाता है। हालांकि इस वक्त अब ठंडा ख़त्म हो गई थी, 6:30 पौने 7 का टाइम था, लेकिन अब जो है वो गर्मी गर्मी सी स्टार्ट हो गई थी। बस बहुत सख्त रोज़े हो जाते हैं जिस दिन कहीं जाना हो या कुछ हो, वरना तो दिन में घर में रहो तो बेहतर है। मुझे स्कूल जाना था तो मुझे बहुत हैबत हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगना होता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और उससे पहले मुझे एक जंग अलग लड़नी थी, क्योंकि बच्चों के अच्छा खासा होमवर्क रह गया था। तो लास्ट डे था, जैन का तो कंप्लीट था। बस हमारी मिन्हल ने लास्ट टाइम भी ये हरकत की थी। मिन्हल होमवर्क कंप्लीट है? हाँ मामा, ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इनके अब्बा ने आज ये गुस्सा किया कि अब तुम अपना ऑलमोस्ट मत कहना। और इधर देखे माशाल्लाह माशाल्लाह से चीकू इतने बड़े बड़े हो गए। एक चीकू तो रायमा ने मुझे दिया कि मामा ये देखें, बिल्कुल सही सा गिरा हुआ है। और अब की मैं इतनी परेशान हो रही थी कि लीमू के दरख्त में लीमू नहीं आए, लेकिन मैंने आज देखा तो मेरी नज़र पड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह से अब की ऊपर की तरफ लीमू बहुत भरे हुए हैं, तो वो एकदम से दिखते नहीं हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े हुए हुए थे। इनका जो साइज़ होता है ये लाइम है, लेमन्स नहीं है, लाइम है, तो ये अच्छे खासे साइज़ में बड़े होते हैं। देखें, ये पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे। और इतनी खुशी होती है देख के कि पता नहीं मैं कितने लीमू खा जाऊँ हालाँकि नहीं होता है, बस कभी-कभार दिल चाहता है कि हाँ, आप लेमनेड बना के पी लें, तो उससे ज़रा-सा रिफ्रेशिंग हो जाता है। ख़ैर मैं अंदर आ गई थी और बस होमवर्क की भाग-दौड़ लगी हुई थी। राइमा का कुछ होमवर्क रह गया था कराने के लिए, कुछ कलरिंग्स थी और कुछ वो था, तो मैंने सहरी के बाद सोने नहीं दिया। मैंने कहा बस अब होमवर्क कंप्लीट करो ताकि मैं सबमिट करा दूँ सारा। वैसे तो ख़ैर टाइम था फ्राइडे तक के लिए, लेकिन मैंने कहा आज ही करा दूँ, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरी दिन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ना करे कोई ऊपर-नीचे चीज़ हो जाए तो आपको एक टेंशन है। और बच्चों के लिए अब आसान नहीं है। पहले सुकून था, इस छुट्टियाँ होकर और जो इस तरह से पढ़ाना है तो उफ़ हो गया है। मैं अपनी अम्मी को भी कहती हूँ कि पहले जो है वो बच्चों को पढ़ाना करना बहुत ईज़ी होता था, लेकिन अब जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। पहले आप बच्चों को पहले पालना इसलिए भी आसान था कि ये टैब और इंटरनेट और ये सब चीज़ें नहीं थी। अब जो है ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई है। अब तो पहले हमारे अम्मा अब्बा को ये फ़िक्र नहीं होती थी कि जी हम लोगों के पास टैब है और हमारे पास इंटरनेट है। अब हर बच्चे के पास टैब है और हर बच्चे के पास इंटरनेट है, तो उनसे बचाना करना बहुत ज़्यादा टफ है।
मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमारी लाइफ बहुत टफ हो गई है। बेशक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पढ़ना लिखना चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ करनी है। और स्क्रीन तो ऐसी हो गई है कि ज़ाहिर बात है, अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, टैब है, और वो आप थोड़ी देर के लिए इधर से उधर हुए तो वो उनका कुछ और चल रहा होता है बजाय पढ़ाई के। तो क्योंकि सारी ही क्लासेस आपकी ऑनलाइन आ रही हैं, तो आप क्या करें? करना भी है, देना भी है और बचाना भी है। और 3 बच्चे हैं तो आप किस-किस पे नज़र करें और कितनी करें? और फिर यही होता है कि आपको किचन में है या क्योंकि आप अकेली हैं और कोई और देखने वाला नहीं है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बच्चे तो आँख बचाते हैं और यही काम करते हैं। तो एंड टाइम था और इतना ज़्यादा टफ हो गया था, बल्कि अब तो मुझे लगता है वो स्कूल के दिन बेहतर थे कि वो कम से कम कुछ तो पढ़ाई वो स्कूल में करके आते थे। अब तो टोटल अम्मा-अब्बा पर है और अब्बा ऑफिस में होते हैं, अम्मा के कंट्रोल में होते नहीं है बच्चे। और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये छोटी वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तंग करती है, बेतहाशा तंग करती है। लाडली है तो शायद इसलिए और ज़्यादा करती है, छोटी है सबसे, बहुत तंग कर रही होती है। ज़ैन पे तो ज़रा सख्ती हो जाती है अब्बा की भी, तो वो बेचारे का काम कंप्लीट हो जाता है हमेशा पहले ही। और मिन्हल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करके पूरे वक़्त पागल बनाती है और एंड में वो हो जाता है। और इधर ये इतना थक गई थी कि रोना शुरू हो गई थी। बेचारी, अब्बा होते तो उनका तो दिल मचल के रह जाता। अब खूब आँसू इन्होंने बहाए तो ख़ैर मैंने फिर इसको बारबी लगा के दे दिया था। मैंने कहा अच्छा तुम थोड़ी देर देख लो, उसके बाद बाकी का डन कर लेना। तो बेचारी इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी कि अब मैं नहीं कर रही। बच्चे भी क्या करें, पता है बाहर आप निकल नहीं सकते, समझ नहीं आता क्या एक्टिविटी दें, कितनी एक्टिविटी कराएँ बच्चों को। और फिर हालात इतने ख़राब हो गए हैं, बस अल्लाह ताला अब सब बेहतर करे। और मेरा तो पूरा ये कमरा जो है बच्चों का उल्टा हुआ था। ये मिन्हल आखिरी दिन बस भागम-दौड़ लगी हुई थी। अभी इसकी मैथ्स का होमवर्क कराने में भी ज़ैन ने हेल्प करी बेचारे ने, और वो उसका मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करके फिर ये चला गया था और ये जल्दी-जल्दी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कर दो ताकि मैं 10-11 बजे तक मैं जाके सबमिट करा दूँ सारा। और बस इसी चीज़ों में लगे हुए थे और इतनी ज़्यादा इस वक़्त थकन हो जाती है। और अब बंदा इस वक़्त जाके मैं एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ एकदम। और कमरे का हाल देखें कि डस्टबिन मैं रोज़ खाली करती हूँ, ये रोज़ ऐसे ही फिल होती है। हर चीज़ जहाँ पे रखते हैं वहीं रहने देते हैं। और मेरी अम्मा कहती हैं ये तुम्हारी औलादें हैं तो ऐसी हैं, मेरी होती तो मैं बताती। अम्मी सख्त थी, मैं नहीं कर पाती हूँ इतनी सख्ती। मैंने चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग बहुत कर देते हैं फिर, लेकिन खैर फिर साथ भी दे देते हैं, छोटे हैं, फिर मुझे लगता है फिर अपना बचपना क्या जिया इन लोगों ने, फैला रहे हैं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बेचारे क्या करें, कोई एक्टिविटी तो है नहीं। हर वक्त या तो आप टैब दे दें तो एक ये है, बाकी ना बाहर जाते हैं, पहले बच्चे बाहर चले जाते थे, अब लड़कियों को हम नहीं निकाल सकते बाहर, हालात ऐसे नहीं है। बेचारी मिन्हल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और बस फिर मैं रायमा को बाहर ले आई थी, मिन्हल का कुछ काम कंप्लीट करना रह गया था तो रायमा तंग कर रही थी अब। तो मैंने कहा चलो आओ तो मैं पानी डलवाते हैं पौधों में तो ये आ गई थी वाटरिंग करने प्लांट्स में। और बस इधर इसकी हरकतें थी। थोड़ी देर मैंने कहा अच्छा मैं, और मुझे इतना इस वक्त सुबह ही रोज़ा लगना शुरू हो गया था, भूख नहीं लगती है, प्यास बहुत शदीद लगने लगती है क्योंकि वो इतनी गर्मी हो गई है और आप बाहर निकलें तो इस वक्त गर्म होना शुरू हो जाता है मौसम। लेकिन ख़ैर इनके लिए मैं आ गई थी, मैंने कहा बस ये लास्ट एक्टिविटी करा रही हूँ, इसके बाद अब तुम फ़ौरन बिस्तर पे चलो, ताकि दोपहर तक भी ज़रा सो जाओगी तो मैं दूसरे काम-वाम निपटा लूँगी। किचन उल्टा पड़ा था, सहरी के बाद मैंने अभी तक किचन साफ़ नहीं किया था, तो मुझे वो भी करना था। और ये इधर फूल ले आई थी कि मम्मा मुझे फूल लगाना है, इनको नूरजहाँ बनना था। तो ख़ैर मैंने फूल लगाया, हैंडल नहीं हो रहा था इससे, गिर गया था फिर। और बस इसको था कि बस मुझे लगा दें किसी तरह से। इसकी तो बस यही हरकतें चलती रहती हैं और इससे हमारे घर में रौनक भी रहती है माशाल्लाह से, लगाए रखती है अपने साथ हम लोगों को सबको। और इनकी तो अब्बा का जो है वो इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो बस ये इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं। और बस अल्लाह ताला अब अच्छे से सुकून से बाकी भी रोज़े गुजार दे और जो हालात हैं वो बेहतर करे। फिर से इतना ज़्यादा ये कोरोना बढ़ गया, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे और सब अपने घर में रहें, ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।